हेलो, वेलकम बैक टू मूवी स्पॉट। ईप नामक एक डच पारिवारिक फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ जो आगे स्पॉइलर है। सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत नीदरलैंड के एक छोटे से शहर से होती है। वॉरे नाम का एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी पत्नी टाइन के साथ खुले घास के मैदान से घिरे एक सुनसान खेत में रहता है। वॉरे पक्षियों को शौक के तौर पर देखना पसंद करते हैं। वो अक्सर जंगल में अपने दूरबीन और पक्षियों के बारे में एक किताब के साथ बाहर जाता है। एक दिन वॉरे बर्ड वॉचिंग कर रहा होता है जब उसे पास में चिकती हुई आवाजें सुनाई देती हैं। वह शोर की जांच करने के लिए जाता है और जमीन पर पड़ा एक छोटा सा जीव पाता है। प्राणी उसके हाथ की हथेली में फिट बैठता है। इसका शरीर और चेहरा मानव मादा की तरह है, लेकिन भुजाओं के लिए पंख हैं। वॉरे अपनी मां को खोजने के लिए आसमान की ओर उपाय है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। ऐसा अजीब प्राणी वॉरे को मोहित कर लेता है, इसलिए वो उसे अपनी पत्नी को दिखाने के लिए घर ले आता है। पंख वाली छोटी लड़की को देखकर टाइन चौंक पड़ता है। वॉरे का दावा है कि पक्षी लड़की एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति हो सकती है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसे जीवों के बारे में नहीं पढ़ा है। वो टाइन को खाने की मेज पर एक टोकरी से चीजें हटा देता है और छोटी लड़की के लिए टोकरी को पालने के रूप में उपयोग करता है। टाइन ने सुझाव दिया कि वे पुलिस से संपर्क करें और लड़की को उन्हें सौंप दें, लेकिन वॉरे लड़की के माता पिता के आने का इंतजार करना चाहता है। बाद में हम देखते हैं कि टाइन प्यार से उसे लोरी गा रहा है। टाइन और वॉरे के कोई बच्चे नहीं हैं, इसलिए वे छोटी लड़की की देखभाल करने का फैसला करते हैं अपने के रूप में, अगर कोई उसे लेने नहीं आता है। टाइन ने अपनी उंगली पानी में डुबोई और छोटी बच्ची को खाना खिलाया। रात में सोते हुए बच्चे का नाम तय करते समय वे उसे मोह से देखते हैं। वॉरे अपनी बर्डी का नाम रखना चाहता है, लेकिन वे वीएजे नाम पर समझौता कर लेते हैं। अगले ही दिन टाइन एक बाबी डॉल खरीदती है जो वीएजे के लिए एक परिवर्तनशील पोशाक और उसे खिलाने के लिए एक छोटी शिशु बोतल के साथ आती है। इस बीच वॉरे वीएजे को एक बड़ा घुमक्कड़ बनाता है ताकि वे उसे एक सामान्य बच्चे की तरह बाहर ले जा सकें। लेकिन जब उन्होंने उसे कंबल के साथ घुमक्कड़ पर बिठाया तब भी उसके पंख दिखाई दे रहे थे। इसलिए टाइन ने वॉरे के जुर्राब को काट दिया और वीएजे के पंखों को छिपाने के लिए इसे एक छोटे से पोंचो में सिल दिया। पोंचो काम करता है और दोनों अपनी नई बेटी को शहर में टहलने के लिए ले जाते हैं। चलते समय वीएजे शोर करता है जो टाइन सोचता है कि वो बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वॉरे का मानना कि वो इंसान से ज्यादा पक्षी है, इसलिए वो सिर्फ चहक रही होगी। शहर की कुछ महिलाएं नए बच्चे को देखकर खुश हैं। वॉरे उन्हें बताता है कि उन्होंने अभी अभी वीएजे को गोद लिया है। यह पूछे जाने पर कि वो इतनी छोटी क्यों है, दोनों बातचीत समाप्त करते हैं और चले जाते हैं। बहुत समय बीत चुका है और वीएजे बड़ा हो गया है। वो अब मुश्किल से खाने की मेज की टोकरी में फिट बैठती है। उसने अभी भी बात करना नहीं सीखा है और केवल एक पक्षी की तरह शोर करती है। एक दिन टाइन ने वीएजे को उड़ने की कोशिश करते हुए देखा। जैसे जैसे समय बीतता है वह इंसान से ज्यादा पक्षी की तरह काम करने लगती है। टाइन इस बात से व्यथित है क्योंकि वह चाहती है कि उसकी बेटी अधिक मानवीय बने। इस तथ्य के बावजूद कि वो अलग है, टाइन उसे अपने पैरों से बोलना और खाना सिखाने की कोशिश करती है। दोनों ने अपने बिस्तर के ठीक बगल में वीएजे के लिए एक छोटा सा पालना बनाया है, लेकिन वो उनके बिस्तर पर कूद जाती है और डरने पर दंपति के बीच में सो जाती है। एक दिन टाइन वीएजे को निनी शब्द कहते हुए सुनता है। उसे लगता है कि लड़की उसे मामा कह रही है। उस दिन के बाद से वह उसे वर्णमाला सिखाती है, लेकिन वीएजे को यह समझ में नहीं आता है। वो वीएजे को फर्श से कीड़े खाते हुए भी देखती है। यह सोचना कि पक्षियों के लिए यह सामान्य है कीड़े खाते हैं। वह एक प्लेट पर वीएजे कीड़े परोसती है और उसे खाने के लिए अपने पैरों का उपयोग करती है। जब वीएजे ऐसा नहीं कर सकता तो टाइन निराश हो जाता है। उनका मानना कि वीएजे अपने आसपास के अन्य लोगों की नकल करके ही शिष्टाचार सीख सकती हैं। अगले दिन वो वीएजे को एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। वीएजे पालतू पक्षियों को अपने पंख फड़फड़ाते हुए देखता है और वही करता है। ध्यान दिए जाने के डर से टाइन उसे एक बाथरूम क्यूबिकल में ले जाती है और उसे अपने पंख फड़फड़ाने के लिए कहती है। वो बाहर एक महिला से बात करने का इंतजार करती है। जब कुछ समय बाद वीएजे बाहर नहीं आती है तो टाइन केवल अपने जूते देखने के लिए दरवाजा खोलती है। वो खिड़की से उड़ते हुए वीएजे की एक झलक पाती है और अपना नाम चिल्लाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। टाइन घर वापस चला जाता है, अभी भी अपनी बेटी के लिए चिंतित है और वॉरे को लापता होने के बारे में बताता है। उन्हें लगता है कि वीएजे बहुत दूर नहीं गए होंगे, इसलिए वे उसे खोजने के लिए शहर में जाते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि वीएजे पक्षियों के एक समूह के साथ उड़ रही हैं। उनके जीवन का सबसे अच्छा समय है। वो अचानक हवा के कारण अपना संतुलन खो देती है और एक रोशनदान की खिड़की से किसी के बिस्तर पर गिर जाती है। यह पता चला कि कमरा लोएजे नाम की एक छोटी लड़की का है। लोएजे वीएजे के पंखों से मोहित हो जाती है और उससे पूछती है कि उसे वे कहाँ मिले। दोनों एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। लोएजे के पिता के पास उसके साथ खेलने का समय नहीं है, इसलिए वो लोएजे में सांत्वना पाती है। कहीं और वॉरे और टाइन शहर पहुंचते हैं और एक एयरलाइन सूचना डेस्क पर जाते हैं।
जब वे उन्हें आवश्यक जानकारी नहीं मिलती है, वे रात में ठहरने के लिए एक होटल में जाते हैं। इस बीच लोइड जे ने दिखावा किया कि वह भी एक पक्षी है और वीजे को पास के एक पेड़ पर ले जाती है। वीजे आसानी से ऊपर चढ़ जाते हैं और एक शाखा पर सो जाते हैं, जबकि लोइड जे निचली शाखा पर सो जाते हैं। वॉरे और टाइन एक होटल में नहीं रह सकते क्योंकि सभी कमरे बुक हैं। वे किसी तरह उसी पेड़ के पास आ जाते हैं और उसके नीचे सो जाते हैं। सुबह में युगल लोइड जे से मिलता है, जो उन्हें ऊपरी शाखा पर सो रही एक पक्षी लड़की के बारे में बताता है। लेकिन इससे पहले कि वे उसके पास पहुंच पाते, वीजे पहले ही उड़ चुका था। जैसे ही युगल जाने की कोशिश करता है, लोइड जे उनका पीछा करती है, दावा करती है कि वो उन्हें वीजे को खोजने में मदद करेगी। वे पक्षियों के झुंड का पीछा करते हुए बस में चढ़ जाते हैं। टाइन लोइड जे को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती क्योंकि उसे बहुत कुछ संभालना है, लेकिन छोटी लड़की का दावा है कि वो अपना ख्याल रख सकती है। वीजे पक्षियों के झुंड के साथ उड़ रही है, लेकिन अपने आकार के कारण टिक नहीं सकती। वो एक चर्च की छत पर उतरती है। लोग उसे देखते हैं और उसे नीचे लाने के लिए अग्निशामकों को बुलाते हैं। जब एक फायर फाइटर उसके पास पहुंचता है तो वह उसे दूर उड़ते हुए देखता है। लोगों का मानना कि लड़की को चील ने उठा लिया था। समाचार टेलीविजन बनाता है और वॉरे भी इसे देखता है। इसके बाद युगल अग्निशामक के घर जाता है और उसे वीजे के एक पक्षी होने के बारे में बताने की कोशिश करता है। वो लगभग उन पर विश्वास नहीं करता, लेकिन उन्हें बताता है कि पक्षी दक्षिण की ओर चला गया। वो उसे खोजने में उनकी मदद करने की पेशकश भी करता है। समूह तब दक्षिण की ओर अपना रास्ता बनाता है। इस बीच वीजे बीच में एक छोटे से घर में पहुंच जाता है। वो खिड़की पर बैठी कुछ पक्षियों को देख रही है। जब वे उड़ जाते हैं तो वो उनसे जुड़ जाती है, लेकिन तभी गोलियों की आवाज सुनाई देती है। समूह शोर का अनुसरण करता है और लोइड जे कुएं के तल पर वीजे को ढूंढता है। वे कुएं के नीचे जाने के लिए फायरमैन के गियर का उपयोग करते हैं और देखते हैं कि यह सिर्फ वीजे का पोंचो है। जैसे जैसे रात होती है, वे अभी भी उसे नहीं पाते हैं, इसलिए समूह ठहरने के लिए पास के एक होटल में जाता है। टाइन ने लोइड जे को अपनी बेटी मानना कर दिया है। रात में लोइड जे ने अपने कमरे के बाहर एक पेड़ पर एक अजीब लड़के को देखा। वो उससे जुड़ती है और दोनों के बीच अच्छी बातचीत होती है। बाद में रात में लड़का अपने बिस्तर पर सो रहा है और उसके नीचे से शोर सुनाई देता है। जब वह जांच करता है, वीजे को उसके बिस्तर के नीचे सोता देख वह हैरान रह जाता है। उसे याद है कि लोइड जे ने उसे उसके बारे में बताया था, इसलिए वो जल्दी से उसे फोन करने जाता है। दोनों यह देखने के लिए लौटते हैं कि वीजे अभी भी वहीं है। वे सब बिस्तर के नीचे बैठ जाते हैं और रात को सो जाते हैं। लोइड जे अपने दोस्त को वापस पाकर खुश है। सुबह लड़के की माँ उसके कमरे की सफाई करने आती है। बच्चे वीजे के माता पिता को बुलाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वीजे उनके पास पहुंचने से पहले फिर से उड़ गए। अब समूह के लिए पीछा जारी रखने का समय आ गया है। हालांकि लोइड जे लड़के को छोड़ना नहीं चाहती। वो अब तक का एकमात्र दोस्त है और वीजे के विपरीत वो भागता नहीं है। टाइन छोटी लड़की को समझती है और उसे रहने देता है। वे तीनों अपनी यात्रा जारी रखते हैं, लेकिन फायरमैन कमजोर हो जाता है और पास के शेड में रहने का फैसला करता है। अन्य दो एक जंगल में समाप्त होते हैं जहां वे एक नदी पार करते हैं। वॉरे ने काफी खोजबीन की है और टाइन से कहता है कि उन्हें दिन भर आराम करना चाहिए। वे वापस शेड में जाते हैं और सो जाते हैं। रात में फायर फाइटर चहकने की आवाज से जागता है। वो वीजे को एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ देखता है। उड़ते समय उसने अपने पंखों को घायल कर लिया है। अग्निशामक उसे बचाता है और उसके घाव को ठीक करता है। जब वीजे फिर से उड़ने की कोशिश करती है तो वह सफल होती है। सुबह में अग्निशामक टाइन और वॉरे को अपनी मुठभेड़ के बारे में बताता है और उन्हें आश्वासन देता है कि वीजे ठीक है। फिर वो उस जोड़े से अलग हो जाता है जो अभी भी अपनी बेटी का पीछा करते हैं। वे एक समुद्र तट पर पहुंचते हैं और वीजे को समुद्र की ओर उड़ते हुए देखते हैं। वे अंत में महसूस करते हैं कि वो बड़ी हो गई है और उसे एक साथ उड़ते हुए देखते हैं। दंपति ने घर वापस बस लेने की योजना बनाई, लेकिन वॉरे बस में चढ़ने से पहले एक चहकती हुई आवाज सुनता है। वो समुद्र की ओर दौड़ता है क्योंकि टाइन पीछे आता है। वे पानी से एक डूबते हुए वीजे को बचाते हैं और उसे वापस लाते हैं। अगले दृश्य में तीनों खाना खाकर घर वापस आ जाते हैं। दंपति अपनी बेटी को वापस लाने के लिए चांद पर हैं और शराब पीकर जश्न मनाते हैं। लेकिन अगली सुबह वे देखते हैं कि वो खिड़की से उड़ने की कोशिश कर रही है। दंपति को अपनी बेटी की स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश करने के लिए बुरा लगता है। वे अंत में उसे खुशी से जाने देने का फैसला करते हैं। वॉरे और टाइन उसे उस घास के मैदान में ले जाते हैं जिसमें वो मिली थी। उसे एक आखिरी चुंबन दें और उसे उड़ने दें। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।